हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हमारा मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट बैच। इसमें हम सभी चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इस चैप्टर के अंदर हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज हमारा नंबर सिस्टम का टाइप 1 है। ठीक है, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कंप्लीट मैथ हम पढ़ेंगे, है ना। कंप्लीट मैथ का मतलब ये है कि रेलवे का पूरा गणित सभी चैप्टर टाइप वाइज कंप्लीट करेंगे। देखो यहाँ पे टाइप नंबर 1 है, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम इसमें करेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों को करने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा तेज रहेगा, स्पीड में करेंगे। और ये एक तरह से रिवीजन आप बैच मान सकते हो। ठीक है ना, रिवीजन बैच जैसा ये एक तरह से बैच रहेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, है ना, सारे PYQ। इससे क्या होगा कि आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में, जब आप इन सवालों को वहां पे एग्जाम में देखोगे। तो रेलवे में मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट आते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने ये जो रेलवे में पूछे गए सवाल है उनका बैच स्टार्ट किया है। ये बैच लगभग हमारा 2 या 3 मंथ चलेगा और रेलवे के बाकी एग्जाम को कवर करेगा। इस बैच में हम बाकी सब्जेक्ट जैसे साइंस, जीके और रीजनिंग वो भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। चलिए, सवाल नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित है? अगर हमें यह पता करना है कि संख्या कैसे विभाजित है या फिर नहीं है, विभाजित होने का मतलब यह है डिवाइड हो जानी चाहिए। जैसे कि एक संख्या 4 है, ये 2 से कट जाएगी, मतलब 2 के पहाड़े में 4 आ जाएगा। तो हमें इनमें से बताना है, इन 4 संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 के पहाड़े में भी आती हो और 11 के पहाड़े में भी आती हो। तो कैसे पता करते हैं हम? देखो, दोनों के रूल होते हैं, आपको रूल याद रखना है। 9 का रूल ये होता है कि जो नंबर है उनको आपको प्लस करना है, सभी नंबरों को। जैसे लाइक से हमारे पास एक नंबर क्या है, हमारे पास, मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है ये, है ना, 72। ओके, अब 72 जो है हमारा, क्या 72 9 के टेबल में आ जाएगा क्या 72? तो हाँ भाई आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि 7 और 2 का प्लस करने पे कितना होता है, 7 और 2 प्लस करने पे होता है 9। अगर उनका सम करने पे आंसर 9 आ जाए तो वो 7 के टेबल में आ जाएगा। लेकिन अगर संख्या बड़ी हो, जैसे कि 72 72 72, इतना बड़ा अगर कोई नंबर हो तो इसको कैसे करेंगे? इसमें ऐसा करेंगे कि जो 9 हो जाएगा ना, जैसे 7 और 2 हो गए 9, तो इनको हटा देंगे हम। फिर 7 और 2 9, 7 और 2 9, पूरा अगर नंबर हट जाएगा, 0 बचेगा, तो वो नंबर 9 के टेबल में आ जाएगा। समझ गए? अब देखो, इसको देखो, ये 8 है, इसको हटाया, और ये 1 9 हो गए तो हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये 9 अपने आप हट जाएगा, ये 9 अपने आप हट जाएगा। अब ये 8 और 1, ये भी 9 होगा, ये भी हट जाएगा, सारा हट गया, क्या बचा 0, तो ये 9 के टेबल में आ सकता है। ये वाला देखो, इसमें 8 और 1 9, ये हटा दिया, और ये 9, तो ये भी पूरा 9 के टेबल में आ सकता है। ठीक है ना। अब देखो ये वाला सी वाला, देखो ये वाला क्या लिखा, 5 और 4 9, इनको हटा दिया, 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे 6 हो रहा है, मतलब कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। 9 होता तो हटा देते और 0 बच जाता, तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा। समझ गए ना बात? ऐसे करना होता है। अगला वाला देखो, 8 और 1 9, ये हट गया, 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो यहाँ पे भी 0 बचा, इसका मतलब ये भी 9 के टेबल में आ सकता है। अब 3 नंबर हमें ऐसे मिल गए जो 9 के पहाड़े में आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूं। हमें 3 नंबर ऐसे मिल चुके हैं जो, जैसे कि पहला वाला और ये वाला और ये वाला, जो 9 के पहाड़े में आते हैं। अब हम 11 का चेक करेंगे। अब 11 का नियम क्या कहता है, आप अच्छे समझना, 11 का नियम क्या कहता है। तो 11 का जो नियम है वो कहता है कि अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे कि हमारे पास क्या लिखा है, लेट से हमारे पास एक संख्या लिखी है 1 1 1 1, ऐसे। अब हम बताना ये 11 के टेबल में आएगी कि नहीं आएगी। तो इसमें पता क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हमें एक नंबर स्टार्टिंग का और एक नंबर उसके बाद वाला, मतलब छोड़ के, एक नंबर छोड़ के 2 नंबर को लेना है और उनका सम करना है। तो कितना हुआ, सम 2 हुआ। इसके बाद जो नंबर बच गए हैं उनका भी हमें सम करना है और इसमें से घटाना है। अगर ऐसा करने पे हमारे पास 0 बच जाता है तो वो जो संख्या है, वो जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं लास्ट वाला। तो यहाँ पे लिख के देखता हूँ 18 1998। ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे एक एक नंबर छोड़ के। ये 8 में प्लस करना है, ये 9 17 हो गया, ये 17 में प्लस करना है 8, तो कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब अगले नंबर जो बच गए उनको प्लस करना पड़ेगा। कौन कौन से नंबर बच गए हमारे पास,
ये 9 बच गया, और ये एक 10, और ये एक 11। तो 11 माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो कितना बच रहा है हमारे पास, 4 बच रहा है और एक 14 बच रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 14 बच जा रहा है, इसका मतलब ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। समझ गए ना। अब अगला देखोगे, अगला वाले में लिखा है 10098, ठीक है, इसमें हमें नंबर प्लस करना है और फिर माइनस करना है। 11 के रूल में माइनस करना है ना, 9 के रूल में तो हमें 9 बनाना है। देखो 8 में प्लस करना पड़ेगा 0, और 0 में प्लस करना पड़ेगा 9, तो हो गए 9। 9 में से माइनस कितना करना है, 9 में से हमें माइनस करना है ये 9 और इसके बाद ये 0, 9 और 0 9, तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0। देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये 9 से के पहाड़े में और 11 के टेबल में दोनों में आ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर बी वाला। समझ गए ना आंसर। इस तरह से आपको आंसर निकालना था। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखो अगले सवाल में लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 9 से विभाजित ना हो, ठीक है ना, 9 से विभाजित ना हो। चलो तो देखो हमारे पास 4 संख्या है, 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों का हमें बताना है। अच्छा देखो ये जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था सवाल, सही है ना बात इतनी, 9 से विभाजित नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 9 से विभाजित नहीं है। तो चलो पता करते हैं इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है। चलो देखो, तो 9 का नियम क्या कहता है कि अगर 9 बन जाए तो काट दो। पहली संख्या देखेंगे 49140। अब इसमें देखो 9 बन रहा है क्या, देखो 9 बना के देखते हैं। देखो ये 9 कट गया, बोलो कट गया, ये 4 और ये 4 8 और ये 9, तो पूरा कट गया। तो ये तो भैया हमारा 9 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए ये उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें बताना है कौन सा नहीं आता है। अगला देखो, अगला क्या है, 3 5 2 5 3, ठीक है, क्या ये 9 के पहाड़े में आ जाएगा। तो देखते हैं भैया इसको, है ना, चलो इसको देखते हैं। तो 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 होता है अपना 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 को देखो 2 नंबर का अगर उत्तर आ जाए तो उनको फिर से एक बार और जोड़ो, 8 और 1 9, हो गया ना 9, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे भी ये वाला नंबर भी हमारा 9 के पहाड़े में आ जाएगा, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। अगला नंबर देखो, अगला नंबर क्या है, 7 7 8 3 2, इसको देखो, तो इसमें क्या रहेगा, 7 और 2 9 हो गया, ठीक है, अभी बचा 7 और 3 10 और ये 8 18, तो कितना हो गया 18, 18 को एक बार और जोड़ो, 8 और 1 9, तो ये भी हमारा जो है उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी 9 के पहाड़े में आ जाएगा। समझ रहे हो ना इतनी बात आप। अब आगे देखो, अगला नंबर लास्ट नंबर, ठीक है ना, अगले में क्या लिखा है, यहाँ पे ऊपर देखो 45390, इसका देखेंगे। तो अब इसको देखने की वैसे जरूरत नहीं है, आंसर यही होगा, ठीक है, पर फिर भी आपको मैं एक बार काट के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो 4 5 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया ये वाला, और ये क्या बचा, ओनली 3 बच गया, 3 नहीं बचना चाहिए था, 9 बचना चाहिए था। तो ये लास्ट का जो नंबर है ये भाई साहब हमारे 9 के टेबल में नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारा उत्तर फोर्थ वाला ऑप्शन 45390 रहेगा। और ये सवाल एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, 8 से नहीं विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है। पहले 8 का नियम मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ 35792, ठीक है। अब हमें 8 के रूल में क्या करना पड़ता है, लास्ट के 3 नंबर देखना पड़ता है, लास्ट के 3, ये लास्ट के 3 अंक, क्या ये 792, ठीक है। अगर ये 8 से भाग हो जाएंगे तो पूरा का पूरी जो संख्या है, पूरा का पूरा जो नंबर है वो डिवाइड हो सकता है 8 से, मतलब वो 8 से कट सकता है। तो देखो पहले काट के देखें, 8 के बारे में 79 है ना, 8 नाम में होता है 72, है ना, 8 9 72, अब कितना बचा, 7 बचा, फिर से हो जाएगा 72, तो 8 9 72, मतलब ये पूरा का पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, तो मतलब ये 8 के पहाड़े में आता है। हमें बताना है कौन सा नहीं आता। अगला देखो 412, 8 के पहाड़े में, 8 पंजे 40, कितना बचा 1, कितना हो गया ये 12, क्या 8 के पहाड़े में 12 आता है, नहीं आता है, तो मतलब हमारा ये जो नंबर है ये नहीं आएगा, और हमें वही बताना था जो नहीं आता। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये वाला ज्यादा ठीक है, ठीक है। कौन सा, बी वाला, जिसमें सी लिखा है 35142, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगले सवाल में क्या है, यदि 7 अंकों की संख्या, ये यहाँ पे 7 अंकों की एक संख्या लिखी हुई है, 11 से विभाजित है, तो x और y के योग का कोई एक मान बताओ।
अभी मैंने बताया था 11 का रूल क्या होता है, आपको अभी जस्ट मैंने समझाया था 2 मिनट पहले। तो देखो फिर से बता देता हूँ, 504x5y3, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, इनके नंबरों को जोड़ना है। एक नंबर हमें लेना है, फिर अगला नंबर, फिर एक नंबर छोड़ के, फिर एक नंबर छोड़ के, इनको जोड़ लो। कितना हुआ, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 4 17, कितना हुआ 17। अब जो नंबर बच गए उनको जोड़ो और इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो नंबर क्या बचा, एक्स वाई बचा और 0 बचा, तो 0 कोई जरूरत नहीं है, एक्स प्लस वाई बचा, ठीक है। अब हमने बोला 11 से भाग हो रहा है, अगर ये नंबर 11 से भाग हो रहा है तो आंसर कितना बचना चाहिए, यहाँ पे 0 बचना चाहिए, है ना, समझ रहे हो ना, तभी तो 11 से भाग होगा। तो ऐसा क्या नंबर है 17 में से हम ऐसा क्या निकालें कि 0 बच जाए, है ना। तो 17 में से हमें 17 ही माइनस करना पड़ेगा, तब जाके 0 बचेगा और तब जाके संख्या 11 से भाग हो पाएगी। तो इसका आंसर है 17, ठीक है भैया। अगला सवाल नंबर 5वां, 11 अंकों की संख्या है ये, देखो ये, और ये 72 से विभाजित है, 72 से, ठीक है। अगर ये 72 से विभाजित है तो आपको के और पी की वैल्यू निकालना है, फिर इसमें इस सवाल में वैल्यू पुट करके आंसर बताना है। के और पी की वैल्यू देखो, 88 पी 55 40 85, इसके बाद के, इसके बाद 6, ठीक है। ये नंबर है अपना, 72 से डिवाइड हो रहा है। अब 72 के फैक्टर कर लो। सबसे पहले आपको 72 के फैक्टर पता होना चाहिए। 72 के फैक्टर क्या होता है ना, 8 गुणा 9, 8 नाम है 72, मतलब 9 से और 8 से दोनों से कटना चाहिए ये वाली संख्या, समझ गए ना बात। तो पहले हम 8 वाला नियम लगाएंगे और लास्ट के 3 नंबर उठा लो, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लास्ट के 3 अंकों को 8 से भाग कर लेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। देखो के की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, के की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं अभी के लिए, के की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, के की वैल्यू हम 3 भी रख सकते हैं, और ऐसे करके हम रखते जाएंगे जब तक हमारा उत्तर ना आ जाएगा, मतलब जब तक संख्या भाग ना हो जाए। तो पहले 1 रख के देखते हैं, 5 1 6, इसको करो भाग 8 से। तो देखो 8 पंजे 40, कितना बचा, 8 पंज 40, 8 छिंग 48, 48 ले लो, ठीक है ना, 8 छिंग 48, कितना बचा 49 50 51, 3 बचा, और ये हो गया 36। तो 8 के बाद 36 आता है क्या, 8 चुके 32 आता है, 36 नहीं आता तो भैया ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए आंसर। तो भैया के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब के की वैल्यू 2 लेके देखते हैं, 5 2 6, देखो 8 छिंग फिर से 48, कितना बचा 4 बचा, और ये 6 है ना 46, क्या 8 के बारे में 46 आता है क्या, 48 आता है, 46 नहीं आता। तो भाई ये भी हमारा नहीं जाएगा, मतलब के की वैल्यू 2 भी नहीं ले सकते। अब के की वैल्यू 3 लेके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 3 6 है ना, 8 से भाग करो, 8 छिंग 48, बचा कितना अपना, बचा 5, 8 सते 56, तो ये हो जाएगा अपना पूरा का पूरा कैंसिल, समझे ना बात। तो कौन क्या की वैल्यू क्या रखने पे हुआ हमारा सोल्व, क्या की वैल्यू 3 रखने पे हुआ, तो क्या की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ जाएगी, समझ रहे हो। अभी क्या की वैल्यू 3 आप याद रखोगे। अभी मैं जो हमने लिखा है एक्स्ट्रा वो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ये भाग जो मैंने करके दिखाया आपको ये मैं मिटा रहा हूं, और आपको याद रखना क्या की वैल्यू 3 आ गई है। अब इसी तरह से हम अपनी अगली वैल्यू निकालेंगे 9, है ना, मतलब उसकी पी की। तो कैसे निकालेंगे, देखो आप याद रखो कि जहां पे लिखा है वहां पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है, इतना समझे। अब देखो एक बात समझो, 9 अब 8 से भाग हो रहा था तो 8 के मदद से हमने 3 ले आया क्या की वैल्यू। अब 9 की हेल्प से, अब 9 की हेल्प से कैसे करेंगे, तो हमने देखा था अगर 9 से विभाजित होता है तो संख्या को हमें जो को जोड़ना है और 9 बनाना है। तो देखो ये 5 और 4 9 बन गया, ठीक है, ये 6 और ये वाला 3 9 बन गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब कैसे बनेगा 9, अब कोई अब 9 नहीं बन सकता कोई, तो जो बचा संख्या उनको जोड़ लो। देखो क्या बचा, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 ही हो गया, 5 ये और 5 ये 10, 24 और 10 34, कितना हो गया 34, और ये बचा पी, 34 में जोड़ो पी, है ना। अब ये बनना चाहिए कितना, 9 बनना चाहिए, तो कैसे बनेगा 9, देखो कैसे बन सकता है ये 9, देखो ये 4 लिखा है और ये 3 लिखा, 4 और 3 7 हो गया। अब इसमें क्या जोड़े बताओ ताकि ये 9 बन जाए, इसमें हम 2 जोड़ सकते हैं, है ना, तब जाके 9 बनेगा। इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, समझे ना बात। अब हमें यहां से ये नंबर उठाना है, 3k प्लस 2p। अब देखो 3 का 3, के की वैल्यू कितनी थी 3 थी, प्लस 2 का 2 और पी की वैल्यू भी 2 थी, तो 3 3 का 9 प्लस 2 दूनी 4,
तो उत्तर कितना आया भाई हमारा 9 और 4 13। समझना, उत्तर यहाँ पे पहले से ही ग्रीन हो चुका था 13। ये आपने सवाल नंबर 5 किया। ठीक है, अब अगले नंबर का सवाल। 5 सवाल हो चुके हैं। आपको कर देना भाई वीडियो को लाइक। ठीक है, चैनल न्यू है इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई। और आपके जो दोस्त लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं आपके आस पड़ोस में, है ना, आपके ग्रुप्स में, इस वीडियो को और ये पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। ठीक है, मैथमेटिक्स की पूरा आपको मैक्सिमम चैप्टर में करवा दूंगा। ठीक है ना। चलो अब देखो 171, 172, 173, 171, 72 और 73 को 17 से विभाजित करना है। 17 से विभाजित करने पर शेषफल बताओ कितना आएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। 171 गुणा 172 गुणा 173, इसको करना है भाग 17 से। ठीक है ना। अब तुम ही मुझे बताओ 17 के पहाड़े में 171 आता है क्या? नहीं आता ना, लेकिन 170 आता है। 17 धाम 170, कितना बच गया? 1 बच गया। गुणा 17 धाम 170 कितना बचा? 2 बचा। 17 धाम 170 कितना बचा? 3 बचा। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो उत्तर आएगा हमारा 6। समझे ना बात। चलो नेक्स्ट अगला सवाल। नंबर सिस्टम के लगभग हम पूरे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एक क्लास में 25 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे हम 8 से 9 क्लास करेंगे लगभग। ठीक है, अगर हम कम से कम 8 भी मान लें, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा यार, है ना, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16 और 4 20, लगभग 200 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं नंबर सिस्टम के। मजाल है इसके बाद पेपर में कुछ और अलग टॉपिक कोई पूछा जाए, इन्हीं टॉपिक के ऊपर से रेलवे में एग्जाम में सवाल बनेंगे। ठीक है, आपको ये प्रीवियस के सारे क्वेश्चन लगाने हैं मेरे साथ। हर एक चैप्टर के 200 से 300 सवाल कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो आगे देखो। तो सवाल करके देखते हैं। ये वाला क्या लिखा है? किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है। शेषफल कितना बच गया है? 16। क्यों बच गया है 16? क्योंकि कोई एक संख्या रही होगी, उसको हमने भाग किया होगा किसी एक नंबर से, तो 16 ये 16 गलत लिख दिया मैंने, ये 16 बचा होगा। ठीक है, चलो आगे का हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे, चलो ठीक है ना। चलो 16 बच गया। अब देखो क्या है आगे लिखा है, जब मूल संख्या को 2 गुना, अगर मूल संख्या को 2 गुना कर दो। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना, अगर मान लो हम भाग उसी से कर रहे हैं और जो संख्या उसको डबल कर दिया जाए ना, है ना, y से 2y कर दिया जाए, तो जो रिमाइंडर बचा है, मतलब जो शेषफल बचा है वो भी डबल हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये तो हम अपने दिमाग से हमने सोचा। ठीक है, और यही होता है हर बार। अब क्या बोला हमसे? 2 गुना कर दिया जाए तो शेषफल कितना बच जाएगा? तो 3 बच जाएगा। तो भाजक बताओ कितना होगा। देखो शेषफल क्या बोल रही है? 3 बचेगा। अब एक सोचो, आप दिमाग लगाओ, शेषफल हमारे पास 3 बचा है क्या? हमारे पास 3 नहीं बचा, हमारे पास 32 है, लेकिन इसके पास कितना है? 3 है। अगर 2 शेषफल बच जाए और हमें भाजक पता करना है, मतलब x की वैल्यू पता करना है, तो हमें दोनों शेषफल को कर देना है भाई माइनस, तो हमें मिल जाएगा भाजक। कितना आएगा भाजक? 29 आएगा, 29। समझे ना बात। चलो भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है यहाँ पे? यदि संख्या, यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है, 8 से विभाजित हो तो y का न्यूनतम मान पता करो। देखो भाई न्यूनतम मान के लिए भी सवाल आता है और जो अधिकतम मान है उसके लिए भी सवाल पूछते हैं। तो न्यूनतम मान कैसे निकालते हैं? देखो भाई अगर न्यूनतम मान के लिए बोलेगा ना, तो आप पहले 1 पुट करना, 1 रख के देखना, फिर 2 रख के देखना, फिर 3, मतलब 1 से स्टार्ट करोगे, फिर 4। समझे ना। अगर न्यूनतम या अधिकतम मान पूछे तो आप 9 से करोगे, 9 8 7। समझ गए ना बात। चलो तो 8 6 4 8 4 y 6, ये 8 से भाग हो रहा है। समझे ना बात इतनी। अगर 8 से भाग हो रहा है तो हमने क्या सीखा था कि पीछे के 3 नंबर भाग होना चाहिए बस, और बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 8 का नियम तो यही कहता है। तो बारी बारी से हम रख के देखेंगे संख्या। पहले हम 1 रख के देखते हैं क्योंकि न्यूनतम पूछा है। तो 4 1 6, अगर भाग हो गया तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो 8 पंजे 40, कितना बचा? 1 बचा। 8 दूनी 16, ये तो पूरा भाग हो गया, तो मतलब हमारा उत्तर आएगा 1। समझ गए ना इतनी बात। अगला सवाल क्या है? सवाल यहाँ पे, यदि 15 अंकों वाली संख्या, ये 15 अंकों की एक संख्या है, 9 से विभाजित है, तो a का मान बताओ। देखो 4a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4,
ये संख्या है, 15 अंकों की एक संख्या है, 9 से विभाजित है। तो 9 का नियम क्या कहता है भाई साहब? 9 का नियम कह रहा है कि आप 9 बनाओ और छोड़ दो, 9 बनाओ और काटो। देखो ये 3 और 6 9 बन गए, काट दिया। ये 5 और 4 9 बन गया, काट दिया। ये 7 और ये 2 9 बन गया, काट दिया। और क्या, और कौन 9 बन रहा है? और एक ये 9 है, इसको भी काट दो। और कौन 9 और कहीं बन रहा है 9? ये 8 और ये एक 9, ये भी काट दिया। ठीक है, और कहीं पे 9 बन रहा है क्या? ये 5 और ये 4 9, ये भी कट गया। ठीक है, और क्या, ये 4 ये 3 7 और ये 7 14, कितना हो गया? 14। 14 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। बनना कितना चाहिए था? 9 बनना चाहिए था, लेकिन कितना बन रहा है? 5। तो इसमें 4 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बनेगा 9। तो हमारा उत्तर क्या आएगा भाई? 4 उत्तर आएगा यहाँ पे। समझना बात इतनी? चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भैया, अभी देखो यार 10वां सवाल पे हम पहुंचे हैं। ठीक है, क्या होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और डिस्ट्रक्शन तो आज की डेट में इतना है कि अगर बच्चा फोन लेके देख रहा है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको मन लगा के देखना है। ऐसा नहीं कि आपने 8-10 क्वेश्चन देखे उसके बाद आपने स्किप कर दिया, और है ना, तो रोज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वीडियो इकट्ठी हो जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है ना, आप देख नहीं पाओगे पूरा, हर रोज आएंगी। तो इसलिए आपको हर रोज की वीडियो हर रोज ही देखनी है। अपना एक टाइम बना लो, ठीक है। ये वीडियो जो आपको मिल रही है मैथ की 8 बजे आएगी, ठीक है, शाम को 8 बजे, ठीक है ना। और आप चाहो तो 8 बजे से इसको देख सकते हो, या फिर 9 बजे 10 बजे, 1 घंटे आपको देखना ही है, ठीक है। रिवीजन करना है इन सवालों की बार बार। इसके अलावा मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है, फ्री में। ऐसा कुछ नहीं है ना, फ्री में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल करा देंगे, है ना। आप मेरा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने अपना नंबर दे दिया है। तो अब देखो आगे सवाल नंबर 10वां सोल्व करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ सारा को, क्योंकि ये अभी हमने मिटाना पड़ेगा। 8 अंकों की ये संख्या है, क्या यहाँ पे? 3x 5 4 7 9 y 4 88 से विभाजित है। किससे? 88 से। 88 से विभाजित है। अब जिससे विभाजित उसको हम अगल में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 88 का मतलब मुझे जो पता है वो पता है 8 और 11, है ना। ऐसे होता है ना, 88 11 8 88, है ना, 11 8 88, ठीक है ना। चलो अब हमें यहाँ पे देखो 2 अंक दिए हैं, y x और y, ठीक है, इनकी वैल्यू निकालनी है। इसके बाद क्या दिया है? एक संख्या और दी है यहाँ पे, ये 9 से विभाजित है, और इसमें भी दिया है z, इसमें z की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे बोला अधिकतम मान बताओ, अधिकतम, ठीक है। जब भी अधिकतम मान पूछेगा तो हम कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे भाई? 9 से करेंगे, ठीक है, ऐसे 9 8 7। चलो तो पहले ये, क्योंकि ये जो नंबर है ये 88 से भाग हो रहा है, 88 से, तो 88 का मतलब इसमें 8 भी है। तो अगर 8 है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना। 9 y की वैल्यू क्या रखेंगे? या तो 9 या तो 8 या तो 7। क्यों? क्योंकि अधिकतम पूछा है। अगर न्यूनतम पूछे तो 1 से स्टार्ट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि अभी 9 यहाँ पे y की वैल्यू 9 क्यों रख रहे हो भाई, अधिकतम पूछा है, ठीक है। काट के देखो 8 से, 8 एकम 8 बचा कितना? 1, यहाँ पे 9, 8 दूनी 16 बचा कितना? 3, और यहाँ पे 4 34, और 8 के बारे में 34 नहीं आता है, तो मतलब 9 तो हम नहीं ले सकते। अगला लेके देखेंगे 8 9 8 4, इसको करो 8 से तो क्या हो जाएगा? 8 एकम 8, ठीक है, बचा 1, यहाँ पे 8 दूनी 16 बचा कितना? 2, और 8 दिया 24। ये तो पूरा भाग हो गया। इसका मतलब हमारा जो 8 है वो सही है, मतलब जो y है उसकी वैल्यू हम कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। समझना इतनी बात? अगर इतनी बात आप समझ गए तो आगे की बात भी आप आराम से समझ जाओगे। ये मैं यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो अब 88 का मतलब क्या था? मैंने अभी बोला था 88 का मतलब है, 88 का मतलब है हमारे पास 11 और 8, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये लो अपना 11 और 8, यही मतलब है 88 का। तो 8 से हमने चेक कर लिया, अब हम करेंगे 11 से। तो 11 का नियम क्या कहता है भाई साहब? 11 का नियम कहता है कि जो नंबर आपके पास आ चुका है उसको लिख लो पहले अच्छे से। 3x 5 4 7 9, और y की जगह पे अब मैं 8 लिखूंगा, और यहाँ पे 4। अब इन नंबर को एक एक करके जोड़ो, एक नंबर छोड़ के, एक इसको 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 और इसको जोड़ना है, और ऊपर से, है ना। चलो जोड़े, 9 और 4 कितना होता है? 13, 13 और 4 17, 17 और 1 17x, ठीक है, इतना हो गया 17x। अब ऊपर के जो नंबर बच गए उनको जोड़ना है, ठीक है। चलो
उनको अलग कलर से। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 8 कितना होता है 23, ठीक है ना। तो यहाँ पे 23 आएगा और इनका अंतर कितना आना चाहिए अभी बताओ, 0 आना चाहिए, तब तो 11 से भाग होगा। एक नंबर छोड़ के हमें एक नंबर को जोड़ना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि हमारा जो वैल्यू है, ठीक है, हमारा जो वैल्यू है वो क्या होगा एक्स का। देखो 23 में से क्या निकालना है कि 0 आए, 23 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे बनेगा 23, तो 6 हमारा जो वैल्यू है वो 6 वैल्यू आनी चाहिए, है ना, समझे ना, क्योंकि 17 हुआ ना तभी तो 6 आएगा, तभी तो यहाँ पे 23 बनेगा। चलो तो x की वैल्यू हमारी 6 हो गई, यहां समझे आप बात, यहीं पे लिख देता हूं मैं x की वैल्यू 6। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अब हमें एक वैल्यू निकालनी है z की, ठीक है ना। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो z की वैल्यू निकालने के लिए ये नंबर लिखना पड़ेगा अपने को 42513 9z2, ये नंबर लिखा मैंने। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, 9 से विभाजित है, 9 से, अगर 9 से विभाजित है 9 को काट दो, ये 9 काट दिया, ये 5 और 4 9 काट दिया, और क्या 3 और 1 4, 4 और 2 5, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो z की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तभी तो 9 बनेगा ना, ठीक है। चलो सबकी वैल्यू आ गई, अब हम उत्तर निकालेंगे। ये हमारा सवाल है 3x + 2y - z, 3 का 3, x की वैल्यू कितनी है अपनी 6 + 2 और y की वैल्यू कितनी है अपनी 8 माइनस z की वैल्यू 1, 6 दूनी 12, 6 18 और 8 दूनी 16 -1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18 और 16 34, है ना, 18 और 16 कितना हो जाएगा 34, तो 34 ये और ये -1, तो कितना बचा हमारा उत्तर 33 बचा, ठीक है। तो हमारा उत्तर आएगा 33, समझे ना इतनी बात कैसे करना है। चलो भाई 10वां सवाल भी हो गया, थोड़ा लेंदी था लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी करना सीख जाओगे। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 11, ठीक है। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, ठीक है, एक संख्या है n, उसको 5 से भाग दिया तो शेषफल 2 बचा। चलो मैं आपको बता देता हूं, n एक संख्या उसको 5 से भाग दिया तो कितना बच गया हमारे पास 2 बच गया, समझ गए ना बात, समझे, ऐसे कर लो। 5 से हमें एक संख्या को भाग देना है तो हमने भाग दिया तो कितना बचा नीचे 2 बचा। संख्या n² को 5 से भाग दिया, n² का मतलब ये n 2 बार आ गया, आप कितनी बार 2 बार। अब इसको भाग 5 से ही देना है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बार भाग देने पे कितना बच रहा था 2, ठीक है, बीच में गुणा का साइन, दूसरी बार भाग देंगे तो भी कितना बचेगा 2, तो एक्चुअल में बचेगा कितना, तो एक्चुअल में बचेगा भाई 2 दूनी 4, समझ गए ना बात, ऐसे करना था ये सवाल, समझे बात। एक बार भाग करेंगे तो 2 बचेगा और स्क्वायर n² को भाग करना मतलब n को 2 बार भाग करना है, तो एक बार का 2 बचा, दूसरी बार का भी 2 बचा, बीच में गुणा का साइन है तो लगा दिया, प्लस का साइन यहाँ बीच में होता तो हम प्लस भी लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन गुणा का साइन है तो गुणा करके उत्तर आया हमारा 4। चलो भाई अगला सवाल, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 और 4 से विभाजित है, मतलब हमें 1 से लेकर 100 तक गिनती में बताना है कि 3 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आती है और 4 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको ये 100 लेना है और एक बार इसको 3 से भाग करना है, ठीक है, एक बार इसको 3 से भाग करना है। चलो करके दिखाऊं मैं आपको, देखो 100 लेना है 3 से भाग करो तो कितना हो जाएगा 3 तिरका 9, बचा कितना 1 और यहाँ पे 0, 3 तिरका 9, ठीक है ना, बचा 1। अब 1 बच गया कोई मतलब का नहीं है, मतलब 33 संख्या ऐसी है जो 3 के पहाड़े में आती है 100 तक में। अगले में क्या करना है हमें 4 से, तो 4 से भाग करो 100 को, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20, तो 25 ऐसी संख्या है जो 4 के पहाड़े में आती है। लेकिन एक बात मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, ठीक है, क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको कि जो ये 3 और 4 से जो विभाजित हो रही संख्या, अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब एक चीज मुझे बताओ, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है और 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, मतलब ये 12 2 बार गिन लिया हमने, कितने बार गिन लिया 2 बार, समझ गए ना बात, क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है,
तो 12 को भी 2 बार गिन लिया, 24 को भी 2 बार गिन लिया, है ना। तो 12 का जो पहाड़ा है ना, उसको हमने 2 बार गिन लिया, ठीक है ना, एक बार 3 में भी और एक बार 4 में भी, क्योंकि वो कॉमन मल्टीपल है 12 का। तो इसको माइनस करना पड़ेगा। एक काम करो, पहले 33 को और 25 को जोड़ लो, कितना हुआ 33 प्लस 25, तो ये हुआ अपना 8 और ये हमारा 5, 58। अब कितने नंबर कॉमन है 12 के पहाड़े वाले, तो 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96। तो 8 नंबर ऐसे हैं जो शोतक की गिनती में आते हैं, और ये 8 नंबर ऐसे हैं जो 3 के और 4 के दोनों के पहाड़े में आते हैं, है ना। लेकिन हमें 2 बार थोड़ी गिनना है, इसलिए हमें एक बार इनको माइनस करना है। तो इसमें से 8 नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचा, 50 बचा, समझ गए। तो इसका आंसर आएगा 50। चलो भाई अगला सवाल देखेंगे। एक से लेके 700 तक कितनी संख्याएं 17 से विभाजित होंगी। तो आपको क्या करना है, 700 लिखना है और इसको 17 से भाग करना है, समझ गए ना बात। देखो अगर 1 से स्टार्ट है तो ऐसे ही करना पड़ता है, समझ गए। अगर 1 से स्टार्ट नहीं होगी तो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी अगर 1 से स्टार्ट है तो ऐसे ही करते हैं। चलो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना है ना। 17 के पहाड़े में 70, 17 पंजा 80 होता है ना, और 17 चुके कितना होता, 17 चुक 68, 68 बचा कितना 2, यहाँ पे 0, 17 दूनी 17 एकम 17, है ना, 3 बच गया, कोई मतलब का नहीं है। कितना आया 41, तो हमारा आंसर आएगा 41, समझिए बात। अगला यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाजित हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी, अब सबसे बड़ी संख्या आपको लिखना आती होगी 3 अंकों की, 1 2 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली। अब 13 से भाग होना चाहिए, देखो 13 से भाग करना मतलब 13 से भाग करना पड़ेगा पहले अपने को, है ना। देखो देखते जाओ बस कैसे कर रहा हूं मैं, 13 से भाग करो, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, कितना बचा यहाँ पे बचा 8 और ये अगला 9, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, 13 सत्ते 91, ये भी ज्यादा हो जाएगा, 13 छिंग 78, ठीक है। कितना बच रहा है यहाँ पे 11 बच रहा है। इसका मतलब अगर 11 नहीं होता तो संख्या हमारी 13 से भाग हो जाती। 11 बच रहा है ना भाई, अगर ये 11 नहीं होता तो, है ना, तो संख्या भाग हो जाती, तो मतलब 11 को कम करना है, तो 999 में से हमें 11 को कम करना है। तो कितना बचा भाई 8, 8 और 9, ठीक है। इस 11 की वजह से भाग नहीं हो पा रहा है, समझो आप बात को, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 9880, सॉरी 988, ठीक है। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में क्या है, 19 की पावर 300 को 20 से भाग करने पे शेषफल कितना बचेगा। देखो 19 की पावर है 300, लिखने का तरीका सीख लो आप। अगर 20 से भाग करना है तो नीचे 20 लिख लो, है ना, ऊपर भी 20 होना चाहिए। तो कैसे लिखोगे 20, 19 को 20 बनाओ, 20 माइनस 1 बन गए ना 19, 19 को 20 है ना। अब पावर 300 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 20 से 20 कट गया, कितना बचा -1 बचा, -1, इसकी पावर 300। अगर सम संख्या पावर है तो माइनस हट जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 1 बचेगा। तो इसका उत्तर आएगा हमारा 1, समझे बात, इसका उत्तर आएगा 1। चलो भाई सवाल नंबर 16, यदि संख्या, ये वाली संख्या 11 से विभाजित है तो x का मान बताओ। अभी हमने 11 का नियम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं 2-3 बार। x का मान बताओ, ठीक है। देखो भाई x का मान कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो हम इस नंबर को, है ना, एक नंबर छोड़ के जोड़ेंगे पहले तो मैं जो ये पॉइंट लगा रहा हूं ग्रीन ग्रीन से, इनको आपको जोड़ना है। देखो 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, तो हो गया 25। माइनस करो जो नंबर बच गए उनको, ठीक ना। तो अपना हो गया 4 और 3 7 और ये x, तो कितना हो गया 7 प्लस x। ऐसा क्या करें कि आंसर हो जाए हमारा 0, ऐसा क्या करें, ठीक है। आंसर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि 11 आ जाए, ठीक है ना। चलो तो 11 लाने के लिए हम इसमें से क्या माइनस करें, इसमें से हम, मुझे लग रहा है कि इसको माइनस करके देख लेंगे, 25 माइनस 7, तो कितना आ रहा है अपना
यहाँ से कॉमन ले लो तो 15, 8 8 आ रहा है और 1 18 आ रहा है। दोस्तों सेकेंड 11 बचा चाहिए ना, 18 कुछ गलत लिखा क्या मैंने, 9 3 2 4 8 x 6 11 से विभाजित हो रहा है। चलो 8 और 6 ये हो गया सपना सही से, 14 14 और 2 16 16 और 9 25। ठीक है, इधर 25 आ रहा है, इधर 11 बचना चाहिए। तो 11 बचाने के लिए अपन एक काम करेंगे, या तो 11 या तो 0 बचना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 7 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 14। अगर मैं यहाँ पे 7 ले लूँ 14 और 14 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। मैंने क्या समझाया था कि 0 बचना चाहिए और 11 का पहाड़ा बचना चाहिए या तो। ठीक है, अगर 11 बचेगा तो भी वो 11 से भाग हो जाएगा, तो हमारा 7 यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि 25 में से हमें 14 है माइनस करना पड़ेगा तब जाके 11 बचेगा, और 7 तो हमारे पास पहले से ही था, तो हमारे पास 7 और होना चाहिए। तो इस तरह से सवाल को करना था। अगला सवाल हमारे पास है 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाजित होगी। देखो अगर बीच में प्लस का साइन है प्लस लगा लो, पावर अगर समान है तो पावर को हटा दो, लात मार दो। ठीक है, पावर को चाहिए ही नहीं अपने को, फिर इन दोनों संख्या को जोड़ लो तो कितनी हो जाएगी, 4 4 8 और 3 और 1 4, 84 इसका सही उत्तर होगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। ठीक है भैया, अगला सवाल पी क्यू 2 अंकों वाली संख्या है। पी क्यू 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या आपको पता है कैसी होती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे 2 अंकों की संख्या है, मान लो 54, कैसे लिखोगे, तोड़ोगे कैसे, तो इसको लिखोगे आप 50 प्लस 4। ठीक है, हो गया 54। अब मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ पे 4 है और नहीं पता है आपको यहाँ पे 5 है तो क्या करोगे आप। ठीक है, तो क्या करोगे आप, 50 को और तोड़ो, क्या लिखोगे 5 गुणा 10 और 4 को लिखोगे 4। अब आपको पता ही नहीं है कि इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है, ये 4 है, आपको नहीं पता, आप क्या मानोगे, इसको y मानोगे। प्लस ये 10 है, इसको आपको पता है कि 10 आएगा यहाँ पे, और ये 5 है, इसको नहीं पता, तो आप क्या मान लो, इसको x मान लो। तो समझे, तो अंक क्या बन गया हमारा, 2 अंकों का अंक 10 और ये x प्लस y, ये हमारा ऐसे लिखते हैं 2 अंकों की संख्या को, 2 अंकों की संख्या जो हमें पता नहीं है कौन सी, तो उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब पी क्यू माइनस क्यू पी करना है हमें, मतलब माइनस करना है, बेसिक बात ये है। पी क्यू 2 अंकों की संख्या है, तो यह है पी क्यू क्या है 10x प्लस वाई माइनस, अब पी क्यू था, अब क्या कर दिया, क्यू पी कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो आप भी उल्टा कर दो, 10x यहाँ पे लिख लो y और प्लस x। अब बताओ कितना आंसर आएगा, है ना, उनने उल्टा किया तो आपने भी उल्टा कर दिया। चलो समझे ना बात, आपने उल्टा कैसे किया, आपने उल्टा किया है इसको चेंज करके, x को आगे लिख के लिखा था, यहाँ पे पीछे लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे p आगे लिखा था और यहाँ पे q आगे लिखा है। देखो 10x में से हमें क्या निकालना है भाई, x घटाना, कितना बचेगा, 9x बचेगा। अब 10y में से हमें 1y घटाना, तो कितना बचेगा, माइनस का 9y बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा, x माइनस वाई, तो किससे कटेगा, किससे विभाजित होगा ये, देखो इसमें 9 है तो ये 9 से विभाजित होगा। समझे ना बात, इस तरह करना था। 18 नंबर का सवाल भी हो चुका है। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आप कुछ सीख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जरूरी है, बहुत ज़्यादा, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगला जो कंटेंट है आएगा और आपको मजा आएगा, है ना, आप कुछ ना कुछ चीजें सीखोगे। ठीक है, इसके अलावा शेयर आप करना चाहो तो करो, करना चाहो तो नहीं, मुझे लग रहा है कि करना ही चाहिए आपको। ठीक है, यदि n एक प्रकट संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगी। n क्या रखना है हमें, प्रकट संख्या, प्रकट संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 से स्टार्ट। ठीक है, n पे आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, प्रकट संख्या का मतलब यही होता है 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, किससे भाग होगा, देखो n की वैल्यू अगर 1 रख ली तो 1 माइनस 1 तो कितना 0, अगर n की वैल्यू 2 रख ली तो 2 का क्यूब माइनस 2, 2 क्यूब होता है 8 माइनस 2 6। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 रख ली तो 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 3 माइनस कितना हो जाएगा 24। तो अगर आप n की वैल्यू कुछ ना कुछ रख रहे हो हर बार, तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि एक बार 6 बचा, एक बार 24 बचा, तो किसका किसका पहाड़ा है ये,
ये 6 किसके में आता है और 24 किसके में आता है, तो ये 6 के पहाड़े में ही आता है। समझ रहे हो ना बात। तो हमेशा 6 से विभाजित होगी n की पावर q3 माइनस n। ठीक है। सवाल नंबर 20, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बच रहा है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करेंगे। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, है ना। वर्ग का मतलब ये होता है ना, अभी मैंने सेम सवाल करवाया था, एक संख्या है उसको 7 से भाग कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। अब उसके स्क्वायर को भाग करना है, स्क्वायर मतलब 2 बार, है ना। तो एक बार में कितना बचा, 4 बचा, दूसरी बार में भी कितना बचेगा, 4। तो कितना हो गया भाई हमारे पास, 4 चुका 16 हो गया ना, 16। अब देखो 7 से भाग करना था, तो जो हमारा अगर 7 से बड़ा नंबर है तो एक बार वो भाग करो। देखो 7 दूनी 14, तो कितना बच रहा है भाई, फिर 2 बच रहा है। तुम्हारा उत्तर आएगा 2। कहने का मतलब ये है अगर शेषफल बड़ा हो तो एक बार और भाग करना है। समझ गए बात। चलो भाई, अरे 1 कैसे आ रहा है, इसका उत्तर गलत लगा दिया साइज से, इसका उत्तर 2 आएगा। ठीक है, ये 1 नहीं है, इसका उत्तर 2 है। ठीक है। चलो, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल। अगला सवाल, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए। कौन सी संख्या जोड़ें जिससे कि उनका योग 307 से कट जाए। 360 से कटना चाहिए, 307, तो 307 से कटना चाहिए, तो 307 से भाग करो। ठीक है भाई। चलो देखो, 307 का पहाड़ा आपको आता है क्या, बोलो नहीं आता, तो आपको बना बना के करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना। अब एग्जाम में कैसे बनाओगे आप, एग्जाम में बनाने के लिए भाई आपको लगाना पड़ेगा लॉजिक। क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, 307 पहले बार में, दूसरी बार में 614, तीसरी बार में, है ना, 21 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 9 आएगा, चौथी बार में, है ना, पीछे 7 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 चौक 28, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तक 9, 3 चौक 12। ठीक है, ऐसे आपने बना लिया पहाड़ा। अब देखो 999, 921 कितनी बार में, 3 बार में, तो कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ पे बचा अपना 7, और यहाँ पे 9, 7 8 9। अब 2 बार में कितना, 614, कितना बच रहा फिर अपना, 5 7 1, 175 बच रहा है, 175 बच रहा है। लेकिन बचना नहीं चाहिए था, पूरा भाग होना चाहिए। तो बोला है क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ोगे आप बताओ, क्या जोड़ोगे आप, कि 307 से भाग हो जाए। तो भाई अगर आपको जोड़ना है कुछ और भाग करना है फिर बाद में, तो इसमें से इसको घटा लो। ठीक है, देखो 307 में से हम घटाएंगे 175, इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या जोड़ना चाहिए। तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे 13 बचेगा, है ना। तो 132, 132 में जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये 307 हो जाएगा, और फिर ये 307 से एक बार में भाग हो जाएगा। समझ गए ना। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 132। समझे बात। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, 3 और 60 के बीच में ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है। कौन सी संख्या, विषम संख्या। देखो सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या होती है 2 4 6, विषम होती है 1 3 5, है ना। तो विषम संख्या बतानी है जो 5 के पहाड़े में आती हो। तो 5 के पहाड़े में 5 आता है पहला, फिर 15 आता है, अच्छा आता 10 भी है, पर 10 विषम संख्या नहीं है। ठीक है, 5 10, उसके बाद आएगा 15, 15 के बाद 20, 20 तो विषम संख्या नहीं है। फिर अगला नंबर 25, फिर अगला नंबर 35, फिर अगला नंबर 45, फिर अगला नंबर 55। ठीक है, तो ये इतनी विषम संख्या है जो 5 के पहाड़े में आती है, 1 2 3 4 5 6, कितनी, 6। समझ गए ना बात। अगला सवाल, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 468 से विभाजित हो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें 468 का भाग देना है भैया। ठीक है, 468 का पहाड़ा आना चाहिए पहले तो आपको। ठीक है, तो बना लेना खटाखट से और मेरे साथ सॉल्व करना चालू करो। ठीक है भैया, 468 में ये 999 कितनी बार में आता है, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है 1 बार में, है ना। 1 बार में कितना आएगा भैया, 1 बार में आएगा कि 2 बार में आएगा, 2 बार में आ जाएगा, है ना। हाँ 2 बार में कितना आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा अपना ये 936। तो कितना बचा, 3 बचा और यहाँ पे 6 बचा।
अगला नंबर उतारो 639। अब ये एक बार में आएगा 468, एक बचा, यहाँ से एक ले लिया, 13 हो गया, 7 बचा और यहाँ पे एक बचा, 171। ठीक है, अब अगला नंबर उतारो 9, तो हो गया 1719। कितनी बार में आएगा ये 3 बार में आएगा लगभग अपना 1200 कुछ, है ना, 1200 नहीं 1404। ठीक है, तो क्या बच रहा है अपने पास, 315 बच रहा है। अब हमें 5 अंकों की संख्या चाहिए बस। अब ये इतना बच जा रहा है, इसको बचना नहीं चाहिए था, तब तो पूर्णतः विभाजित होता, है ना। अभी पूर्णतः विभाजित थोड़ी हुआ है, क्यों, क्योंकि ये बच गया है। तो जो बच गया है इसको इसमें से घटा दो, 9 9 9 9 9, इसमें से हमें घटाना है 315। तो कितना बचा, 4 8 6 और 99, 99 6 8 4, 99 6 8 4, 99 6 8 4, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल, 250 से लेके 1000 तक गिनती कितनी संख्या है जो 5 6 और 7 से विभाजित है। 5 6 और 7, 5 के बारे में, 6 के बारे में और 7 के बारे में आना चाहिए। अगर एक से ज्यादा नंबर दे रखे हो तो उनको पहले एलसीएम लिया जाता है। 5 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 5 6 7 42 गुणा 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, 210। एलसीएम कितना आया, 210। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हुई, 210। ठीक है ना, एक हम माइनस कर देंगे, समझ रहे हो ना बात, 1000 ले लो और एक माइनस कर देंगे बाद में, क्यों, क्योंकि 250 से बड़ी संख्या बतानी है। एक संख्या आई है 250 से छोटी, 250 से बड़ी बतानी है, तो अगली संख्या तो 250 से बड़ी आएगी। तो 1000 को भाग करके देख लेते हैं, एक संख्या बाद में घटा देंगे। ठीक है, चलो 250 100, तो कितनी बार में आएगा ये, 5 बार में आएगा क्या, 5 बार में नहीं 4 बार में आएगा लगता है ना। 4 बार में कितना आएगा, 8 840। ठीक है, तो 0 का 0, 10 में से 6 और यहाँ पे 9 में से 8 1। ठीक है, एक तो कितने, 4 अंक हो गए, लेकिन एक तो बेचारा पहले से ही वो है ना, मतलब 210 से ना, एक तो पहले से ही छोटा है। तो बताओ क्या आएगा उत्तर, 3 आएगा ना। ठीक है, तो 3 आएगा। चलो अगला सवाल, तो भैया इतने ही थे सवाल, यहाँ पे सवाल 24 हमने किए हैं यहाँ पे। अब आपको आगे देखना है, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो, रेलवे के लिए 2025 के लिए प्रमुख त्योहार और उत्सव, इसकी वीडियो बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये एनटीपीसी ग्रुप डी और एलपी और इन सब में काम आएगा। ठीक है, रेलवे में पूछे गए सवाल, बार बार पूछे गए। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप, है ना, नंबर सिस्टम पार्ट 2 जल्द आने वाला है, मतलब कल आ जाएगा, जल्द नहीं कल ही आएगा और शाम को 8 बजे आएगा। ठीक है, इसके बाद समान विज्ञान में भौतिकी पढ़ेंगे। एक वीडियो में 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 100। इसके बाद केमिस्ट्री कराऊंगा, इसमें भी एक वीडियो में 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, आपको बस याद रखना है कि अगर रिस्पॉन्स आया तो जो मैं बोल रहा हूं वो सब कुछ करूंगा मैं, है ना। रिस्पॉन्स का मीन्स ये है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए, आप इसको देखो, पूरी वीडियो देखो, शेयर करो, है ना। तो अगली वीडियोस बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा, समझ गए ना बात। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम को 8 बजे।